इतिहास में ना कुछ रातें ऐसी होती हैं जो अपने पीछे सवाल छोड़ जाती है। तो आज हम ऐसी ही एक रात की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं। एक ऐसी रात जिसने भारत से उसका प्रधानमंत्री छीन लिया। लाल बहादुर शास्त्री की कहानी असल में इसी लाइन में सिमटी हुई है। एक तरफ वो प्रधानमंत्री है जो देश को एक मुश्किल जंग में जीत दिलाते हैं, और दूसरी तरफ वही प्रधानमंत्री एक शांति समझौते पे दस्तखत करने के कुछ ही घंटों के बाद किसी दूसरे देश की धरती पर हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर कैसे। चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतें मिलकर खोलते हैं। तारीख थी 11 जनवरी 1966 और जगह थी सोवियत संघ का ताशकंद शहर। कुछ ही घंटे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत हुए थे। माहौल में सुकून था, जश्न था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत तेजी से हुआ। रात के 10:15 बजे शास्त्री जी अपने विला पर वापस लौटे। सब ठीक था। फिर अचानक आधी रात के बाद लगभग 1:20 पर वो अचानक दर्द से तड़पते हुए अपने सहयोगी के दरवाजे तक पहुंचे। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, डॉक्टर। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर चुग वहां पहुंच तो गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 1:32 पर भारत ने अपना प्रधानमंत्री खो दिया था। दुनिया को बताया गया कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, और ये बात मान भी ली गई क्योंकि उन्हें पहले भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। लेकिन जैसे जैसे बातें सामने आने लगी, इस आधिकारिक वजह पर बहुत बड़ा सवाल या निशान लग गया। कहानी तो असल में यहीं से शुरू हो रही थी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को जानना होगा जिसके इर्द गिर्द पूरा ये वाक़या बुना हुआ है। आखिर कौन थे लाल बहादुर शास्त्री? उनका पूरा जीवन सादगी, ईमानदारी और गजब के दृढ़ संकल्प की एक मिसाल था। सोचिए, गरीबी में पले बड़े, गांधी जी से प्रेरित होकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, और जब रेल मंत्री बने तो एक दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजनीति में ऐसी ईमानदारी कहाँ दिखती है। इसी गुणों ने उन्हें 1964 में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। जय जवान जय किसान ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक मंत्र था। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। देश एक तरफ खाने की कमी से जूझ रहा था और दूसरी तरफ सरहद पर खतरा था। ऐसे में शास्त्री जी के इस एक नारे ने हमारे जवान और किसानों में एक नई जान फूंक दी, पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने शास्त्री जी के 5 फुट 2 इंच के छोटे कद को देखकर उन्हें कमजोर समझने की बहुत बड़ी भूल कर दी। लेकिन 1965 की जंग में शास्त्री जी ने भारतीय सेना को लाहौर की तरफ बढ़ने का खुला आदेश देकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उनका इरादा फौलादी है। 1965 की जंग तो थम गई, पर अब बारी थी शांति समझौते की, और इसी समझौते के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए थे। किसी को क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। सोवियत संघ की मध्यस्थता में जो समझौता हुआ, उस तहत भारत को जीती हुई जमीन वापस करनी पड़ी। इसमें हाजी पीर पास जैसी बेहद अहम सामरिक पोस्ट भी शामिल थी। जाहिर है भारत में इस फैसले पर बहुत बड़ी आलोचना हुई। कहते हैं कि समझौते के बाद जब शास्त्री जी ने दिल्ली फ़ोन किया तो उन्हें पता चला कि उनका परिवार भी इस फैसले से नाखुश है। यह सुनकर वो बहुत परेशान हो गए, अंदर से टूट गए थे। बेचैनी में अपने कमरे में टहलते रहे। यह उनके जीवन के कुछ आखिरी घंटे थे, और यही से कहानी में रहस्य का दौर शुरू होता है। क्योंकि जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत वापस लाया गया तो उनके परिवार ने जो कुछ देखा, उसने उस घटना पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री और उनके बेटों ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। शरीर नीला पड़ चुका था और अजीब तरह से सूजा हुआ था। पेट और गर्दन पर कट के निशान थे, कपड़ों पर खून के धब्बे थे। यह सब किसी भी लिहाज से सामान्य नहीं था, और यही से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या किसी को हार्ट अटैक आने से शरीर नीला पड़ सकता है? क्या शरीर पर कट के निशान आ सकते हैं? परिवार का शक यही से गहरा होता चला गया, और शायद सही भी था। और हैरानी की बात देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री की विदेशी धरती पर संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है और उनका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया जाता, न वहाँ न यहाँ।
कहा जाता है कि सोवियत संघ ने पेशकश की थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने मना कर दिया। क्यों? जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो कहानियां और थ्योरी जम लेती है, और पोस्टमार्टम ना होने की वजह से शास्त्री जी की मौत को लेकर ऐसी कई थ्योरी सामने आई जो आज तक हवा में तैर रही है। कई तरह के शक जताए गए। कुछ ने अमेरिकी एजेंसी CIA की तरफ भी इशारा किया। रॉबर्ट क्रॉली की किताब में यह दावा भी किया गया है कि CIA ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए शास्त्री जी और महान वैज्ञानिक होमी भाभा दोनों को निशाना बनाया था। वही कुछ लोग सोवियत संघ की गुप्तचर एजेंसी KGB पर भी उंगली उठाते हैं, तो कुछ देश के अंदर की ही किसी राजनीतिक साजिश की बात करते हैं। इस पूरे रहस्य के केंद्र में कुछ अहम लोग थे। एक तो राजदूत TN कॉल, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए मना किया। दूसरा रसोइया जान मोहम्मद, जिसने शास्त्री जी का आखिरी खाना पकाया था। और सबसे अहम दो लोग जो चश्मदीद गवाह थे, उनके निजी डॉक्टर RN जुग और सहायक रामनाथ। इन सब की भूमिका हमेशा सवालों के घेरे में रही। बात यही खत्म नहीं हुई। उसके बाद जो हुआ उसने शक को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया। ऐसा लगने लगा कि एक एक करके सारे सबूतों और गवाहों को रास्ते से हटाया जा रहा है। ये बहुत अजीब है, लेकिन सच है। जो मुख्य गवाह थे डॉक्टर जुग, उन्हें एक जांच समिति के सामने गवाही देनी थी, लेकिन ठीक उससे पहले एक सड़क हादसे में उनकी पत्नी और उनके बेटे तीनों की मौत हो गई। जो दूसरे गवाह थे रामनाथ, उन्हें भी एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उनकी जान तो बच गई, पर उनकी याददाश्त चली गई। शास्त्री जी की निजी डायरी, जिसमें ताशकंद यात्रा का जिक्र था, वह भी गायब हो गई। और इन सब पर पर्दा डालने के लिए सरकार ने आज तक इस मामले से जुड़ी फाइलें किसी को नहीं दिखाई। यह शक सिर्फ परिवार तक को नहीं था। उस जमाने के बड़े विपक्षी नेता राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने तो संसद में खड़े होकर कहा था कि ये मौत नहीं, हत्या है, लेकिन उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया। आज भी जब कोई RTI लगाकर इस मामले की जानकारी मांगता है तो प्रधानमंत्री कार्यालय से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है: इन फाइलों को सार्वजनिक करने से हमारे विदेशी संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। पर सवाल यह है कि किन देशों से, और ऐसा क्या है उन फाइलों में। ये अपने आप में एक रहस्य है। तो सवाल आज भी वही का वही खड़ा है। ताशकंद की उस सर्द रात में आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या ये वाकया एक दुखद हादसा था, या फिर एक बहुत गहरी सोची समझी साजिश? जब तक वो सरकारी फाइलें बंद हैं, शायद यह सच इतिहास के पन्नों में ही दफन रहेगा और इंसाफ का इंतजार करता रहेगा। जय हिंद।